माताओं की बड़ी कृपा है। कैसे? राम जी का विवाह हो गया, राम जी अयोध्या में आ गए और अयोध्या में आनंद ही आनंद। अगर राम जी अयोध्या में ही रह जाते तो कथा आगे कैसे बढ़ती? हम लोग उतनी ही कथा जानते। तब दो देवियां आगे बढ़ी। राम जी को तो राज्य मिल ही रहा था। राम जी राज कर बनते अवधनाथ, कैकई के संग जो पे मंथरा न आवती। ये दो देवियां, माता कैकई और मंथरा, इन्होंने कहा भले ही अपयश मिले लेकिन राम जी को वन भेजें। अच्छा, राम जी को वन क्यों भेजोगी? अयोध्या में तो आनंद ही आनंद का, अयोध्या में तो आनंद है, पर इन्हें वन भेजना इसलिए जरूरी है क्योंकि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। तो महाराज दशरथ तो इन्हें राज्य दे रहे हैं क्योंकि राम जी राज्य के अधिकारी हैं। महारानी कैकेयी बोली निश्चित मैं महाराज दशरथ का विरोध नहीं कर रही हूं, फिर वन क्यों भेज रही हो श्री राम जी को? अच्छा देखो, महाराज दशरथ कहते हैं कि राम रूपी घड़े में राज्य रूपी पानी डालो। राम रूपी मिट्टी के घड़े में राज्य रूपी पानी डालो। पर महारानी कैकेयी ने कहा कि ये कच्चा घड़ा है, अभी राज्य का पानी न डालो, अभी तो घड़े रूपी राम जी को ही वनवास की आग में डालो। घड़े में पानी तो भरना ही है, घड़ा बना ही है पानी भरने के लिए, लेकिन पानी भरने के पहले घड़े को आग में डालो ताकि वो पक जाए, परिपक्व हो जाए। और कैकेयी जी का यही भाव है कि राम जी जब तक आम नहीं बनेंगे, आम आदमी, राम जी जब तक आम नहीं बनेंगे तब तक राम नहीं बनेंगे। उन्हें एक व्यवहारिक जीवन का अनुभव चाहिए, एक एक व्यक्ति की पीड़ा का अनुभव कर सकें। इसलिए इन दो देवियों ने राम जी को वन में भेजा। लेकिन राम जी वन में आए, चित्रकूट में रहे, चित्रकूट से पंचवटी में चले गए। लेकिन पंचवटी में ही राम जी रुके रहते तो रमे ही रहते वन में प्रभु रामचंद्र। एक देवी और आगे बढ़ी, कौन? रावण की बहन जो न नाक कटवावती। शूर्पणखा ने नाक कान कटवाए पर कथा को आगे बढ़ाया। और शूर्पणखा कहती काम मंथरा कर गई, वन भेजे श्री राम, रण रचने में रहेगा शूर्पणखा का नाम। अच्छा बोलो, एक देवी ने अयोध्या से, महारानी कैकेयी और मंथरा ने अयोध्या से राम जी को वन में भेजा पंचवटी तक, और शूर्पणखा ने कथा को आगे बढ़ाया। रावण द्वारा श्री सियाजू का हरण हुआ। राम जी रोते हुए वन में घूम रहे तो एक देवी और आगे आई। रोते ही रहते सिय वियोग में करुणा सीव, सबरी सुग्रीव के जो पास ना पठावती। माता शबरी पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहां होई है सुग्रीव मिताई। भेजा कि नहीं?
तो राम जी को वन भेजा महारानी कैकेयी और मंथरा ने, और भगवत कथा को आगे बढ़ाया शूर्पणखा ने, और राम जी को सुग्रीव के पास भेजा शबरी मैया ने। अरे और तो और बंदर श्री सीता जी की खोज करने गए, वहां भी एक देवी ने बंदरों की सहायता की। भटके ही रहते विनीत कपि भालु वृंद, और नारी तप पुंज जो पे दया ना दिखावत। उस देवी का नाम स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा ने कहा कि सीता जी को खोज रहे हो, कैसे? बंदर बोले क्या हम आंख बंद करके खोजते रहे? आंख खोल के जंगल का एक एक कोना छाना है, श्री जानकी जी नहीं मिली। वो देवी बोली इसलिए तो नहीं मिली, तुम आंख खोलकर खोज रहे, आंख बंद करके खोजो। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंख बंद करो। और आंख बंद करना क्या है? विश्वास कर लेना। कहते ना आंख मूंद कर हमारी बात मानो। तो इस तप पुंज ने, इस स्वयं प्रभा देवी ने सहयोग किया। कथा पूरी हुई। अब कथा भगवान शंकर ने अपने हृदय में छिपा ली रचकर। तो फिर एक देवी आगे आई, पार्वती जी। पार्वती जी ने कहा जो मुंह पर प्रसन्न सुख राशि